यार, मैं कुछ भी नहीं। बहुत साल पहले मैं और मेरा एक दोस्त, हमारे एक मुश्तरका और मनचाहे उन्वान यानी चीजों को खुद की तरफ मुतवज्जो करने के फन पर गुफ्तगू कर रहे थे। खुदा ने उसको कमाल की सलाहियत अता फरमाई थी कि वो जिस चीज को चाहता था वो चीज उसकी तरफ मरकूज हो जाती थी। और वो बहुत ही खुले दिल का वाकया हुआ था कि वो अपनी सारी तकनीक मेरे साथ खुले बंदों शेयर कर लेता था। वो कहता था, ये तरीका एक कार मेरे तख्लीक करदा नहीं है, ना ही मैं इनका खालिक हूं और ना ही मैं इनका मालिक हूं, ये तो हम सबके हैं। जितने ज्यादा लोगों को इन चीजों का पता चलेगा कि अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने में, मजबूत और ताकतवर बनाने में लोग कितने गिफ्टेड और ताकतवर हैं, सब लोग उतने ही बेहतरीन तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे और खुद को बेहतरीन बना पाएंगे। जो ज़वाबित, उसूल, सोच के करीने मैंने आपसे शेयर किए हैं और मैं आपसे शेयर करता हूं, वो अपनी मनचाही और महबूब चीजों को शऊरी तौर पर सोच समझ कर तख्लीक करने के लिए है। अगर हर कोई ऐसा करे और ऐसा कर पाए तो हमारी दुनिया एक बेहतरीन दुनिया बन पाएगी। सो वो चीज जिसे आप अपनी जिंदगी में सजाने और ले आने के लिए बेताब हैं, उसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। यानी किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, उस चीज के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाना बहुत जरूरी है। जब तक तमाम वो चीजें जो आपकी जिंदगी में मनफी एहसासात, रुझानात और जज्बात पैदा करती हैं, जब तक आप इन तमाम जज्बात को अपने अंदर से मिनहा नहीं कर देते, आप अपनी जिंदगी में उस जज्बे को पैदा करने से मुताल्लिक कासिर रहेंगे कि जिससे आपको खुशी मिल सकती है। दोस्तों, ये बात इतनी ही सादा है कि अगर आप घर में नया सोफा खरीद करते हैं तो इसे घर में तब तक नहीं सजा सकते जब तक कि पुराने सोफे को घर से बाहर करके नए सोफे के लिए जगह नहीं बना लेते। दोस्तों, बिल्कुल ये आलम किसी भी मनफी चीज के लिए है जो आपकी जिंदगी में जगह बनाए हुए है। ये कुलिया हर उस मनफी चीज के लिए है, चाहे वो किसी मनफी शख्स का ख्याल हो, किसी चीज या किसी जिन्स से मुतल्लिक कोई मनफी ख्याल जो आपके दिल में पनपता हो, या चाहे कोई भी मनफी यकीन। और यही वो खास मकाम है कि जहां वो फार्मूला कि जिसका हमने आगाज में जिक्र किया, यानी ए कुछ भी नहीं का फार्मूला ऐन पूरी तरह जमता हुआ नजर आता है। दोस्तों, ए कुछ भी नहीं के मफरूजे और फार्मूले की हकीकत कुछ यूं है कि जिंदगी में आप अपने गिरदो नवा की हर चीज से मुतल्लिक कुछ जज्बात रखते हैं और ये जज्बात अपनी शिद्दत और मायार में बिल्कुल फर्क होते हैं। या तो कोई चीज आपके लिए निहायत काबिले नफरत होती है, या वो चीज बस आपके लिए कुछ ही दिल आजारी का बायस होती है। कोई चीज आपके लिए या तो निहायत महबूब होती है, या बस ये आपको किसी हद तक अच्छी लगती है। अब आप जिस हद तक उन जज्बात को महसूस करते हैं, दोस्तों, अब आप जिस हद तक उन जज्बात को महसूस करते हैं, उस लिहाज से उस हद तक ही उन चीजों से आप जुड़े हुए भी होते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी नौकरी से इंतहाई नफरत करना शुरू हो गए हैं तो यकीन जानिए कि इस नौकरी को छोड़ना भी आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। निस्बत
किसी ऐसी हालत के कि बस आपको कोई नौकरी पसंद ना हो, यानी उससे इतनी ज्यादा जज्बाती नफरत और जज्बाती लगाव किसी सूरत में मौजूद ना हो। मजीद ये कि वो खास बात जो आपके लिए मौजूदा नौकरी में निहायत काबिल नफरत है, जिसकी वजह से आप ये नौकरी छोड़ रहे हैं, दूसरी नौकरी पर चले जाने के बावजूद वो काबिल नफरत चीज दूसरी नौकरी पर भी आपका पीछा करेगी। ये आपका हर कहीं पीछा करेगी कि जब तक कि आप इस चीज से मुतल्लिक अपनी नफरत और अपनी जज्बाती वाबस्तगी से खुद को आजाद नहीं करवा लेते, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो आपको इसे अपने लिए यार ए कुछ भी नहीं का स्टेटस देना पड़ेगा। अब दोस्तों, सवाल ये है कि वो जज्बाती वाबस्तगियां जिनको आप अपनी जिंदगी में मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते, यानी जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो दोस्तों, ये कुछ तरीके इस्तेमाल करके आप इन तमाम बेजार कुन जज्बाती वाबस्तगियों को ए कुछ भी नहीं के स्टेटस तक लाने की जुस्तजू और काबिले अमल जुस्तजू कर सकते हैं। सो दोस्तों, चीजों को ए कुछ भी नहीं के स्टेटस पर लाने के लिए आज मैं आपके साथ 3 फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा। पहला फॉर्मूला है पिच को, यस मींस श्रिंक इट। दूसरा फॉर्मूला है हटाओ, मींस ड्राइव इट अवे। और तीसरा फॉर्मूला है बात करके दूर भगाओ। जी हाँ, ये 3 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आप उन तमाम मनफी जज्बात को ए कुछ भी नहीं के स्टेटस तक लाने में कामयाब हो सकते हैं। जी दोस्तों, पहला फॉर्मूला यानी पिच को, इसका तरीका इस्तेमाल कुछ यूं है कि अपनी आंखें बंद करें और बेजार कुन चीज को, ऐसी चीज जिसे सोचकर आपके रगो पै में बेजारगी किसी कैफियत दौड़ जाती, तो उस बेजार कुन चीज को दिमाग के पर्दा स्क्रीन पर लाएं। उस बेजार कुन जज्बे को शिद्दत से महसूस करें। अब ख्याल करें कि वो बेजार कुन जज्बा, चीज, जिस्म या एहसास आपके ख्याल की ताकत से पिचकता और छोटा होता हुआ काफी छोटेपन की हद को पहुंच चुका है। जरा महसूस करें कि जूं जूं ये अपने हुजूम में छोटा हो रहा है, इसके हुजूम में जूं जूं कमी आ रही है, आपके दिल में इससे मुतल्लिक बेजारगी के जज्बे की शिद्दत में भी कमी आती जा रही है। इसको इतना पिचकाएं और इतना सुकेड़ें कि इस मनफी जज्बे की हैयत और हैसियत ही खत्म हो जाए। अब ये दवाई और कसरत से सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करें, दोहराएं, ता वक्ते के अंदर से आवाज आए कि यार ए ते कुछ भी नहीं। जी दोस्तों, तो दूसरा फॉर्मूला है हटाओ। आंखें बंद करें और जिस चीज से जज्बाती नफरत है उसको ख्याल के कैनवस पर नमूदार होने पर मजबूर करें। अगर ये कोई एक्शन या अमल है तो ख्याल करें कि आप ये अमल कर रहे हैं। अब अपने ख्याल की कुव्वत से खुद को उस अमल को सरंजाम देते हुए नजारे को दूर भगाएं। इस ख्याल को खुद से दूर भगाएं, दूर धकेलें और इसे फासले पर जाते हुए देखें, महसूस करें। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर जाते इसे देखें, हत्ता कि आप इसे बिल्कुल न देख पाए। अब इस अमल को
एक दवाई की तरह सुबह दोपहर और रात को दोहराएं, तब वक्त है कि आपके अंदर से वही आवाज आए, क्या तो यार ऐते कुछ भी नहीं। सो दोस्तों, तीसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं, और ये तीसरा फॉर्मूला है बात करो और दूर भगाओ, या आप इसे कुछ यूं भी कह सकते हैं कि गल करो ते मिट्टी पाओ। जी हाँ, तरीकाकार कुछ यूं है कि अपनी आंखें बंद करें और जिस चीज से मुतल्लिक मनफी जज्बात आपके रगो पे में सरायर किए हुए, जो मनफी जज्बात आपके दिल में घर किए हुए हैं, उनको सोच के पर्दे पर जाहिर करें। अगर ये कोई अमली काम है या कोई फेल है, अपने ख्याल की ताकत से इसको शक्ल, जिस्म, हैयत और कलबूत अता करने की कोशिश करें। इसमें रंग भरें या इसको कोई तशख्खुस दें। अब इससे ये सवाल पूछें, यानी अपने अंदर मौजूद मनफी जज्बों से सवाल पूछें, उनको कटहरे में सोच के कटहरे में खड़ा करें और उनसे ये सवाल पूछें, तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुझे तुमसे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तुम्हारा मुतबादिल वो क्या है जो मेरे लिए काबिल कबूल होगा और मेरे लिए मुतासिर कुन होगा? दोस्तों, अगर आप उन मनफी जज्बात से ये सवालात सुबह, दोपहर और शाम को दोहराएंगे, तो यकीन माने कि आप अपने दिलो दिमाग में उन तमाम मनफी जज्बात और एहसासात को उस मुकाम तक पहुंचते हुए महसूस करेंगे कि जहां एक ही कलमा इन जज्बात से मुतल्लिक आपके दिलो दिमाग में एको करता हुआ, बाज़गश्त करता हुआ आपको महसूस होगा, और वो क्या है कि यार ऐते कुछ भी नहीं। और दोस्तों, जब आपने इन मनफी जज्बात को ऐते कुछ भी नहीं का स्टेटस देने पर कामयाब हुए, तो जान लीजिए कि हर लम्हा पुरजोश होगा, हर लम्हा तरक्की की तरफ आप गामजन रहेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।